Good morning, students. How are you? I think you are very well. I am Shil Kamal IT subject Hindi class sec 4th. पाठ 7 है शिवाजी का क्षमादान। प्रस्तावना। यह एकांकी महाराज छत्रपति शिवाजी के जीवन की एक घटना पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि शिवाजी वीरों का सम्मान करने वाले क्षमादान और देश प्रेमी शासक थे। पाठ परिचय। शिवाजी। यह एक एकांकी है। इसमें बताया गया है कि शिवाजी ने किस प्रकार से क्षमादान किया और शिवाजी के जीवन की यह एक सत्य घटना है। शिवाजी वीरों का सम्मान करने वाले क्षमादान और देश प्रेमी शासक थे। यह बताया गया इस पाठ के अंदर। शिवाजी मराठा नरेश मतलब कि मराठा शासक या राजा। मालव 10 वर्ष का वीर मराठा बालक। तानाजी शिवाजी के सेनापति। दरबान महल के द्वार पर खड़ा होने वाला चौकीदार। प्रथम दृश्य। शिवाजी अपने शयन कक्ष में सो रहे हैं। सामने दीवार पर मां भवानी का चित्र टंगा है। मालव हाथ में नंगी तलवार लिए प्रवेश करता है। वह शिवाजी पर तलवार चलाना चाहता है कि पीछे से तानाजी उसका हाथ पकड़ लेते हैं। आहट पाकर, आहट का मतलब होता है हल्का सा शोर पाकर शिवाजी की आंखें खुल जाती हैं। उसके चेहरे पर आश्चर्य और क्रोध के भाव उभरते हैं। शिवाजी हड़बड़ाकर, क्या बात है तानाजी? तानाजी बालक की ओर संकेत करके, यह दृष्ट यानी कि दुष्ट बालक आपको मारना चाहता था श्रीमान। शिवाजी कड़कती आवाज में, तुम कौन हो? बालक मालव निडरता के साथ, मेरा नाम मालव है। तानाजी शिवाजी, तुम मेरी हत्या करने क्यों आए थे? अपनी इच्छा से या मेरे बैरियों की प्रेरणा से? बैरियों का मतलब होता है शत्रु। मालव दोनों ही कारणों से। मेरे पिताजी आपकी सेना में सिपाही थे। मुगलों से लड़ते समय उन्होंने वीर गति पाई। पिताजी की मृत्यु के बाद हम लोग अनाथ हो गए। अपने परिवार में माँ और मैं बस 2 ही प्राणी हैं। इन 2 वर्षों को हमने कैसे काटा है यह केवल हम ही जानते हैं। पेट की आग का मतलब होता है भूख। पेट की आग को केवल वही जानता है जिसको इसको झेला हो, यानी कि जिसने भूख की स्थिति को झेला हो, यानी कि भुगता हो। मैं जानता था कि आपका वध करना, वध का मतलब होता है हत्या करना, कठिन है, अपयश का कार्य है। अपयश का मतलब क्या होता है? नफरत का कार्य। लेकिन पेट की आग को शांत करने के लिए मुझे आपके शत्रु राजा सुभाग राय के इस प्रस्ताव को स्वीकार करना पड़ा। शिवाजी, यदि तुम्हें इतना कष्ट था तो मेरे पास क्यों नहीं आए? मालव मराठा केसरी, आपके मुख से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं, यानी कि अच्छे नहीं लगते हैं। उनके ऐसे कटु वचनों को सुनकर उन्होंने कहा कि आपके मुख से ऐसे इस प्रकार के शब्द शोभायमान नहीं होते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। जिस सिपाही ने आपकी गौरव वृद्धि के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी, मतलब अपने प्राण त्याग दिए, उसके बाल बच्चों की देखभाल करना क्या आपका कर्तव्य न था? कर्तव्य का मतलब होता है कार्य, कर्म। शिवाजी गंभीर स्वर में, यानी कि गंभीर आवाज में, हम अपने कर्तव्य को भली प्रकार जानते हैं, किंतु मालव यह नहीं जानती कि इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड मिलेगा। दंड का मतलब होता है सजा। मालव निर्भय होकर मतलब बिना किसी डर के, मृत्यु दंड। शिवाजी बालों की वीरता से मन ही मन प्रसन्न होकर किंतु दिखावटी रोष के साथ, तानाजी इस धृष्ट बालक को अभी जेल खाने में बंद कर दो, कल प्रातः इसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। मालव जेल या मृत्यु दंड से मैं नहीं डरता, किंतु आपसे एक विनम्र प्रार्थना है। विनम्र का मतलब होता है प्रेम पूर्वक प्रार्थना है। शिवाजी वह क्या? मालव मृत्यु दंड पाने से पूर्व एक बार
मैं अपनी माँ के दर्शन करना चाहता हूँ, यानी कि माँ को देखना चाहता हूँ। शिवाजी, तुम कोई चाल तो नहीं चल रहे हो? मालव, मैं मराठा हूँ और मराठा मृत्यु से बचने के लिए झूठ नहीं बोला करते। आप विश्वास करें, मैं माँ के दर्शन करके घंटे भर में ही लौट आऊँगा। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो किसी सिपाही को मेरे साथ भेज दीजिए। शिवाजी, अच्छा जाओ। मालव का प्रस्थान। प्रस्थान का मतलब होता है जाना। शिवाजी गदगद भाव से, आहा, इस बालक में तो वीरता और साहस कूट कूट कर भरा है। इसकी ओजपूर्ण वाणी से मैं अभिभूत हूँ। ओजपूर्ण का मतलब होता है वीरतापूर्ण। वाणी का मतलब है आवाज, और अभिभूत का मतलब है परिपूर्ण होना। तानाजी, महाराज आप सत्य कहते हैं, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर चकित हूँ। शिवाजी, हमें इससे मृत्यु दंड न देकर अपनी सेना में भर्ती कर लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यह मातृभूमि की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। यह अपने वीर पिता की परंपरा को निष्ठापूर्वक निभाएगा। निष्ठापूर्वक का मतलब होता है पूरी ईमानदारी से। तानाजी, घातक के साथ इतनी दया, धन्य है आप। शिवाजी, तानाजी, आज तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तानाजी, महाराज, यह आप क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य होता है, इसमें आभारी होने की क्या बात है? शिवाजी, तानाजी, तुम धन्य हो। तुम्हारे जैसे सेना नायक पाकर हमें गर्व है। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम करो। विश्राम का मतलब होता है आराम करना। तानाजी प्रणाम करके, जो आज्ञा महाराज। तानाजी का प्रस्थान। अब तानाजी भी चले जाते हैं। द्वितीय दृश्य यानी कि दूसरा दृश्य। स्थान शिवाजी के दुर्ग का एक कमरा। समय दोपहर। शिवाजी तानाजी की ओर मुंह करके, तानाजी, न जाने मेरे हृदय में उस बालक के प्रति क्यों अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के विषय में सोच रहा हूँ। तानाजी, महाराज, यह तो आपकी उदारता है। शिवाजी, यह मेरी उदारता नहीं बल्कि उसकी वीरता और साहस का आकर्षण है। इतनी छोटी अवस्था में इतना साहस। जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस। तानाजी, उसके साहस में तो कोई संदेह नहीं महाराज। दरबान का प्रवेश। दरबान, महाराज, मालव नाम का एक बालक आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी, उसे बुला लाओ। दरबान के साथ मालव का प्रवेश। मालव, महाराज, आपका अपराधी मृत्यु दंड के लिए प्रस्तुत है। शिवाजी, वीरपुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मालव, महाराज, आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माँ बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। प्रतीक्षा का मतलब है इंतजार। देखते ही उन्होंने छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उसको सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। कायरता से नहीं, वरन इस भय से कि मैं उनसे सारी बातें कह देता हूँ तो वे मुझे आप तक न आने देंगी और मैं अपने वचन का पालन न कर सकूंगा। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप तो जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात की भिक्षा और मांगता हूँ। शिवाजी, कहो, वह कौन सी बात है? मालव, मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। शिवाजी, वीरपुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय हो। क्षत्रियो का मतलब है राजपूत हो। तुम्हारे जैसे पुत्रों पर तो भारत माता गर्व करती है। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, यानी कि शिवाजी मालव की परीक्षा ले रहे थे। मैं मृत्युदंड केवल दुष्टों और पापियों को देता हूँ। तुम्हारे जैसे मातृभक्त, मातृभक्त का मतलब है माता का भक्त, माँ को प्रेम करने वाला, वीरों को नहीं। तुमने जो कुछ किया अपनी माँ के लिए किया। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो वह भी यही करता। वत्स, वत्स का मतलब है पुत्र, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। जाओ, मैं तुम्हारा अपराध